आप सब कलीसियों का स्वागत करती हूँ कि प्रेजेंस में तारीफ करें परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मैं इस क्रूसेड के लिए, इस बड़ी बेदारी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सब अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा ये विश्वास है प्रभु का आत्मा आपको छुए, आप प्रभु की संगति में हैं। और परमेश्वर ने कहा कि जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं ना, जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जो परमेश्वर के करीब रहते हैं, परमेश्वर कहते हैं उन्होंने अपना उत्तम भाग चुन लिया है, उन्होंने सुपीरियर सेवा चुन ली है। परमेश्वर कहते हैं उत्तम भाग, और उनका ये उत्तम भाग उनसे कभी भी छीना ना जाएगा। आप जो परमेश्वर की संगति में, उसकी प्रेजेंस में है, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई शैतानी शक्ति, कोई जादू टूना, कोई भी निराशा, कोई टेंशन, स्ट्रेस आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपने उत्तम भाग को चुन लिया है। प्रभु की प्रेजेंस जो है ना, वो उत्तम भाग है, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। यदि हम प्रभु की प्रेजेंस में परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सब अंगीकार करें कि प्रभु जी आज तेरी दासी जो हमें वचन दे, हमारे जीवनों में हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए, अंगीकार करें, और अंधकार की शक्तियां इस सामर्थी वचन को चुराने ना पाए। परमेश्वर कहें, हे परमेश्वर, उपजाऊ भूमि, हमारा शरीर उपजाऊ भूमि बन जाए, कि जब तेरा सामर्थी वचन हमारे जीवनों में बोया जाए परमेश्वर, तो 100 गुना फलों को लेकर आए। परमेश्वर अंगीकार करें, प्रभु जी तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे। आमीन। सो जब हम परमेश्वर के पवित्र बाइबल में से लूका 10 अध्याय उसकी 38 से 38 से 38 से पढ़ते हैं, तो इस वाक्य में 2 बहनों का जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा कि जब वे जा रहे थे, कौन जा रहे थे? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग जब जा रहे थे, तो वे एक गांव में गया। मार्था नामक एक स्त्री ने प्रभु यीशु को अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। कहते हैं वह प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनती थी, परंतु जो मार्था थी, कहती वो सेवा करते करते घबरा गई। उसका मन, कहते, विचलित हो गया, व्याकुल हो गया मार्था का। उसके पास आकर, यीशु के पास आकर कहने लगी कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। कहते हैं कि 2 बहनें थीं, मार्था और मरियम। कहते जब प्रभु यीशु उनके घर में आए, तो मार्था, कहते, झाड़ू पोछा लगाने में, क्लीनिंग, डस्टिंग, खाना पकाने में इतनी बिजी थी कि प्रभु की प्रेजेंस, परमेश्वर की संगति को भूल गई। दूसरी तरफ कहते जो मरियम थी, वो परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, प्रभु यीशु के पास बैठे। एक ने चुना आत्मिक कार्य को, प्रभु की संगति, वचन को सुनना, परमेश्वर के करीब रहने को मरियम ने चुना, और दूसरी बहन ने सुना शारीरिक कार्य को, क्लीनिंग, साफ सफाई को, झाड़ू पोछे को। और कहते हैं कि मरियम तो बैठी रही प्रभु की प्रेजेंस में। जब आप परमेश्वर के करीब होते हैं, प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर के करीब, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, प्रभु के दास की एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने उन्हें कभी भी निराश, डिस्करेज, या दुखी, या घबराए, या व्याकुल नहीं देखा, कभी भी बेचैन मन नहीं देखा। एक अजीब सा आत्मविश्वास, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस परमेश्वर पर उनका हमेशा रहता है, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो। उसका रीज़न जो मैं आपको बताती हूँ हमेशा, वो ये है कि प्रभु के दास लंबा टाइम प्रेयर में रहते हैं। कि जब 3 लोग आते थे, वो अपनी गवाही देते, तब जितनी प्रेयर थी, अब यदि 7 लाख कलीसिया मेंबर हो चुके हैं, या फिर 200 चर्च के करीब होने जा रही है, तो जो प्रेयर है, वो प्रेयर लगातार बढ़ती जा रही है। दास ने मरियम की तरह हमेशा परमेश्वर के करीब रहना, प्रभु की संगति को प्रथम रखा, कि प्रभु की संगति में बैठना, जब प्रार्थना में बैठना, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के करीब रहना, अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहना हमेशा चुना। और जो लोग परमेश्वर के करीब रहते हैं, जो प्रार्थनाओं में रहते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर के करीब, जिनके अंदर हमेशा वचन चलता रहता है, वो मनन करते रहते हैं प्रभु के वचन को हर स्टेप पर अपने जीवन में, वो कभी भी व्याकुल नहीं होते। उनके जीवन का एक साइन आपको दिखेगा कि वो व्याकुल नहीं होते, वो परेशान नहीं होते, वो स्ट्रेस नहीं लेते किसी चीज का, वो डिस्करेज नहीं होते, वो अपने जीवन में नेगेटिविटी को देखकर निराश नहीं होते, वो कुड़कुड़ाते नहीं हैं, वो कंप्लेन नहीं करते। जो लोग परमेश्वर के करीब रहते हैं,
मरियम भी कहते प्रभु के करीब थी, जैसे हमने पढ़ा, कहते कि वो प्रभु यीशु के पास बैठी परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। लेकिन जो मार्था थी दूसरी बहन, वो क्या थी, वो संगति नहीं कर रही थी, वो काम कर रही थी, वो डस्टिंग कर रही थी, वो क्लीनिंग कर रही थी, और साथ में क्या कर रही थी, कुड़कुड़ा रही थी कि प्रभु देख मुझे अकेली छोड़ दिया, देख मैं अकेली काम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ, इतना काम मुझे पड़ रहा है, मैं थक गई हूँ, कंप्लेन कर रही थी। अगर होता तो टाइम मैनेजमेंट उसे करना चाहिए था। प्रभु यीशु के आने से पहले क्लीनिंग करती, जब आपका प्रार्थना का समय है उससे पहले सारे काम धंधे निपटा लें। जब आपको पता मैंने प्रेयर करनी, ये टाइम मेरा प्रार्थना का, उससे पहले जो भी आपके काम वो सारे खत्म कर लें। चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्यों ना हो, वो प्रार्थना, वो परमेश्वर के संग रहना, प्रभु के करीब रहना, संगति करना, प्रभु की प्रेजेंस में बैठना, इन उत्तम कार्यों से कोई भी काम बढ़कर नहीं है। चाहे आपने दुनिया को ही बचाना क्यों ना हो, इतना इंपॉर्टेंट स्टेप, फिर भी प्रार्थना, प्रभु की हजूरी में बैठने से बढ़कर आपके ये शारीरिक काम नहीं है। हालेलुया। आज लोग गलती करते हैं यही कि जो समय प्रार्थना का है, प्रभु के संग रहने का है, आत्मा में बढ़ने का समय है, वो हम क्या करते हैं, फैमिली टाइम में वेस्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारी फैमिली में यूनिटी होगी, हम एक साथ ज़्यादा बैठेंगे तो हम एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाएंगे। प्रेयर के टाइम हम फैमिली टाइम बिता रहे हैं, प्रार्थना के समय हम फोन पर सर्च कर रहे हैं, फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, फोन पर इंटरनेट पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्रार्थना के समय आपको सारे काम याद आ रहे हैं। संडे जो परमेश्वर का है, लेकिन आपको लगता है कि संडे क्लीनिंग करनी चाहिए, आपको लगता है संडे सारी सर्दियों के कपड़े जमा हो जाते तो आज धोने। लेकिन परमेश्वर कहते हैं यदि आप प्रार्थना, परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर, परमेश्वर की संगति से बढ़कर यदि आप और किसी भी कार्य को करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, मार्था की तरह, जिस तरह वो डस्टिंग कर रही थी, वो झाड़ू पोछा लगा रही थी, वो क्लीनिंग कर रही थी, परमेश्वर ने कहा कि क्यों चिंता करती है, तू बहुत घबराती है, तू बहुत स्ट्रेस लेती, तू क्यों चिंता करती है। आगे लिखा परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं 41 में, प्रभु ने मार्था को कहा कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। उत्तम भाग, आप जब स्पिरिचुअली एक संगति में परमेश्वर के करीब रहते हैं तो ये उत्तम है आपके लिए, ये सेवा सबसे उत्तम है। जब आप संगति में बैठे, प्रभु के घर में हैं, जब आप अपनी पर्सनल प्रेयर्स में हैं, जब आप फैमिली प्रेयर कर रहे हैं, जब आप बाइबल रीड कर रहे हैं, ये सबसे उत्तम है। परमेश्वर कहते कि मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे कभी भी छीना ना जाएगा। लेकिन क्यों जो तू प्रभु की प्रेजेंस में नहीं है, क्यों जो तू प्रेयर में नहीं है, क्यों जो तू वचन नहीं पढ़ती, क्यों जो तू प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, इसलिए तू बहुत बातों की चिंता करती है, फालतू में स्ट्रेस लेती है तू। हालेलुया। और यही हाल आज के विश्वासियों का है कि जैसे मैं आपको कहती हूँ कि दो तरह से आप अपनी हार्ड सिचुएशंस को, अपने बुरे हालातों को, दो तरह से आप उन पर रिएक्ट कर सकते हैं। या तो आप कुड़कुड़ा सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स के साथ उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। और या फिर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर प्रभु के आगे अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। हालेलुया। हन्ना ने कहते अपने हस्बैंड से बार बार कहकर वो कुड़ती रहती थी कि मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं हो रहा, क्या है, बार बार कुड़ती रहती थी, अपने हस्बैंड से बात करती रहती थी, हल नहीं हुआ। कहते जिसी तरह से उसने अपने उत्तम भाग को चुना, उसे समझ आई कि नहीं, ये सारी दुनियावी चीजें जो हैं वो वेस्ट हैं, होपलेस हैं, सबसे उत्तम तो परमेश्वर है, मुझे उसके करीब जाना चाहिए। कहते जैसे ही वो परमेश्वर के करीब गई, परमेश्वर के भवन में, कहते हैं परमेश्वर ने उसकी उदासी को, उसकी चिंता को, उसके स्ट्रेस को खुदा ने दूर किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं ना कि यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 1 में कि तेरा मन, कहते हैं कि व्याकुल ना हो। प्रभु क्या कहते हैं, ऊंची आवाज में अंगीकार करें कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो,
परमेश्वर पर विश्वास रखो। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझ पर भी विश्वास रखो। अंगीकार करें कि तेरा मन व्याकुल ना हो, एक दूसरे को कहें हे विश्वासी, तेरा मन व्याकुल ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तू चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकता। तेरा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे स्ट्रेस को, अपने दुख को, फैमिली ट्रबल्स, बॉडी में वीकनेस, या कोई रोग, या बिजनेस में फेलियर, या धोखा, कोई भी प्रॉब्लम है, क्लेश है परिवार में, अपनी सारी चिंताओं को किस पर डाल दो? परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो। और क्या करो? सेवा करो। कैसी सेवा? जैसी मरियम ने की। कैसी सेवा? प्रार्थना वाली सेवा, कि प्रेयर वॉरियर बने, प्रार्थना करें, पर्सनल टाइम परमेश्वर के साथ बिताएं। देखिए, देखने को तो मार्था कितना काम कर रही थी ना, वो ज्यादा थकी होगी, उसे पसीना ज्यादा आ रहा था, वो ज्यादा हार्डवर्क कर रही थी, शारीरिक काम कर रही थी, लेकिन परमेश्वर कहते नहीं, आत्मिक कार्य जो है वो अधिक उत्तम है। जो मरियम ने किया, कि जो परमेश्वर की प्रेजेंस में थी, जो प्रभु के वचन को सुन रही थी। हालेलुया। प्रभु के दास कहते हैं ना कि यदि आप सेवा करते, आप वॉलंटियर हैं, आप कोई भी काम करते, आपने बांस पकड़ा है, आप दरी बिछा रहे हैं, आपको पता है कि आप दरी बिछा रहे हैं, आसपास के लोगों को, वॉलंटियर्स को पता है कि आप दरी बिछा रहे हैं, क्या फायदा? प्रभु कहते हैं क्या फायदा यदि परमेश्वर को ही नहीं पता कि आप सेवा कर रहे हैं। उत्तम यह है कि सेवा के समय सेवा करो, और जब आत्मा में पढ़ना है पूरा हफ्ता, तब प्रेयर्स करो, आत्मा में पढ़ो, संगति करो, चर्च आना ना छोड़ो, वचन को लगातार पढ़ते रहो, रोजे रखो, अपने आप को परमेश्वर के करीब करो। हालेलुया। तब आप देखेंगे आप अपने जीवन में किसी भी तरह के स्ट्रेस को आप दूर भगाएंगे, आपको किसी तरह की टेंशन और किसी भी तरह का आपको स्ट्रेस नहीं होगा। हालेलुया। सारी प्रॉब्लम, सारी वरी, सारी चिंताएं किस पर डाल देनी है? सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देनी है। कोई भी जोक्स, कोई भी किसी तरह की रेमेडीज, थेरेपीज, किसी भी तरह की काउंसलिंग्स, किसी भी तरह के हास्य प्रोग्राम्स आपके स्ट्रेस को दूर नहीं कर सकते। जब प्रभु के दास थर्सडे बता रहे थे कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से लेहन करवाया था, पास्टर से, जो आत्मा में नहीं था, तब मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी सिर की, हर समय चक्कर आते थे मुझे, कभी रुक जाने, एक हफ्ते बाद कभी फिर स्टार्ट हो जाते थे। तब जब मैं खामबरा में आई थी, जून की मीटिंग थी गर्मियों में, तो वो बड़ी मीटिंग थी जैसे आज बड़ी मीटिंग है, और प्रभु के दास ने लेहन प्रार्थना किया था, और उस दिन 3 बार मुझ पर लेहन हुआ था, सिर पर हाथ रखा गया था, और 3 बार मैं गिरी थी, और ऐसा लगा था जैसे कुछ क्या है मेरे अंदर से, ऐसा लगा था कि मैं डिलीवर हुई हूँ उस दिन, और उसके बाद वो प्रॉब्लम फिर कभी नहीं हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर की संगति करना आपको डिलीवर करता है, आपको छुटकारा देता है, मिरेकल्स पावर आपके अंदर एंटर होती है, प्रभु दर्शनों के बीच से आपके बात करना शुरू करता है, प्रभु आपको बढ़ाना शुरू करता है। हालेलुया। आज भी सेम इसी रीति से आज भी लेहन प्रार्थनाएं होंगी, प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थनाएं की जाएंगी, मेरे द्वारा प्रार्थनाएं की जाएंगी, लेहन प्रार्थनाएं। अपने आप को तैयार करें। ये बड़ा ही धन्य बात है, ये बड़ी ही अद्भुत है, मुबारक बात है कि प्रभु के दास के द्वारा हम पर हाथ रखे गए हैं। आज भी लोगों पर लेहन प्रार्थनाएं होंगी। जो मैंने छुटकारे को ग्रहण किया था, वो सेम छुटकारे को आप भी ग्रहण करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम्स का हल दुनिया में ढूंढना बंद करके बाइबल में से ढूंढे। सबसे बड़ी थेरेपी परमेश्वर का वचन है। सबसे बड़ी थेरेपी, आपकी टेंशन्स, आपकी डिस्करेजमेंट, आपकी निराशा की सबसे बड़ी मेडिसिन प्रभु का वचन है। हालेलुया। जो बीमार हैं उनके लिए मेडिसिन है, और जो किसी भी तरह की दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनके लिए छुटकारा है। जो क्लेशों में पड़े उनके लिए सच्ची शांति है। ये जितने भी कंफ्यूजन में हैं उनके लिए एक
सीधा रास्ता है। हालेलुया। जो अंधकार में पड़े उनके लिए उजाला है। आज से परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, प्रभु से वायदा करें। निरंतर प्रेयर्स और वायदे करने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका छुटकारा नहीं हो पा रहा या उसकी गवाही नहीं बन रही, तो बार बार हमें परमेश्वर के आगे वायदे करने पड़ते हैं। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और ज्यादा शेप में लेकर आना पड़ता है। हर चीज में वायदा करना पड़ता है कि प्रभु जी मुझे चंगा करें तो मैं ये करता हूँ, प्रभु मैं वायदा करता हूँ, मुझे चंगा करें मैं ये करता हूँ। हालेलुया। जब लेहन के द्वारा मुझे दिक्कत शुरू हुई थी तो मैंने बहुत से वायदे किए थे, बहुत से। प्रभु जी मैं फोन नहीं देखूंगी जी, हे प्रभु मैं वायदा करती हूँ कि प्रभु जी फोन पे बात नहीं करूंगी, मैं वायदा करती हूँ कोई भी गाना नहीं सुनूंगी, मैं वायदा करती हूँ कोई भी मूवी नहीं देखूंगी आज से, मैं वायदा करती हूँ टीवी कम कर दूंगी, प्रभु जी मैं वायदा करती हूँ मैं ये करूंगी। इतने वायदे परमेश्वर से किए थे, इतने वायदे। हालेलुया। अगर आपकी चंगाई रुकी है, नहीं हो रही, तो प्रभु से वायदे करें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सेट करते रहें। आप देखेंगे किस तरह से छुटकारा आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। वो प्रॉब्लम लेहन के बाद फिर कभी वापस नहीं आई। 12 साल हो गए। तारीफ करें सभी कलीसिया। आपके जीवन का मिरेकल परमानेंट होगा प्रभु यीशु के नाम में। कोई अंधकार की शक्ति उस मिरेकल को, चमत्कार को, साइन वंडर को चुराने नहीं पाएगी। परमानेंट हल करेगा परमेश्वर आपके जीवन का। हालेलुया। हर एक जन अपने काम से भी बढ़कर जो इंपॉर्टेंस परमेश्वर की हजूरी को, प्रभु की प्रेजेंस को दें। अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने परिवार में भी प्रेयर को एक खास टाइम, एक खास जगह और एक खास मौका दें। प्रार्थना को कभी भी अपने जीवन में मिस ना होने दें। आप देखेंगे बड़े से बड़े पहाड़ रूपी प्रॉब्लम्स भी आपको छोटी लगेंगी और आप किस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए हन्ना की तरह अपनी गवाही को कंसीव करेंगे, अपनी गवाही को अपनी गोद में लेंगे, अपनी गवाही को अपनी आंखों से देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने शरीर पर हाथ रख के कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा वायदा करता हूं कि मैं उसका प्रचार भी करूंगा। मैं सिर्फ उसे अपने लिए नहीं सुनूंगा, बल्कि मैं उसे दूसरों को सुनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में आप सबका। एक विजन के तहत एक फायर ऑडिटोरियम मैं चाहता था कि हमारे पास हो। एक डेडिकेटेड स्थान, चर्च मेन हॉल नहीं जो बन रहा है वो नहीं, उससे अलग, जहां से मैं प्रीच कर सकूं उन देशों में जहां पर आप फिजिकली नहीं जा सकते हैं, उन स्टेट्स में भी जहां आपकी मीटिंग्स को रोक दिया जाता है। तो वो ऑडिटोरियम, उसकी कंप्लीट वीडियो अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, जस्ट थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगा। जैसे उसकी फोटो में आप हल्का सा उसकी झलक देखेंगे और बहुत जल्दी उसकी ओपनिंग हो रही है, फिर आप कंप्लीट देखेंगे। आज मैं आपको छोटी सी उसकी झलक दूंगा कि वो ऑडिटोरियम जहां पर फुल क्वायर होगी, फुल स्टेज होगी, उसको बनाना आसान नहीं था। अब इमेजिन करो एक छोटे से, जहां उसके रूम का सारा टेक्निकल स्ट्रक्चर है, उसका खर्चा 5, 6, 7, 8 करोड़ से भी ज्यादा था। जस्ट एक रूम की मैं बात कर रहा हूं। मैंने अभी साउंड की बात नहीं की, बाकी चीजों की बात नहीं की, ऑडिटोरियम की, पूरी ऑफिस की सिस्टम की बात नहीं। मैं जस्ट आपको उसके एक चलाने वाले सॉफ्टवेयर की अब मैं बात कर रहा हूं। वो इतना जबरदस्त सिस्टम था जो परमेश्वर ने कंप्लीट किया है। और जल्दी बहुत से स्टेट्स, बहुत से लोग, बहुत से मेरे स्पिरिचुअल सन्स जो चाहते थे कि मैं क्रूसेड्स करूं, अब वो रास्ता ओपन हो जाएगा।
31 नाइट की मीटिंग के बाद, न्यूजीलैंड क्रूसेड के बाद फिर वो क्रूसेड्स मैं शुरू कर दूंगा। सब कुछ रेडी हो चुका है। ये दर्शन नहीं है जो अभी बनाएंगे पूरा होगा, कंप्लीट हो गया है ये। अब उसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है, पत्थर रगड़ाई चल रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। ये फोटो में छोटा लग रहा है लेकिन ये छोटा नहीं है, क्योंकि इसके आसपास सभी क्वायर होगी, इसके सामने लोग भी कुछ बैठ सकते हैं, लेकिन इसका मकसद होगा ऑनलाइन क्रूसेड्स करना। और हम देखने वाले हैं बड़े काम को, खुदाबंद के बड़े काम को। शैतान सोचता है कि उसने कहीं कहीं कामयाबी हासिल कर ली है, पर उसे यह नहीं पता कि परमेश्वर 100 नए रास्तों के द्वारा काम करता है। तो चर्च, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि परमेश्वर ने जो मेन चर्च की जो 3 बिल्डिंग्स हैं उनमें से एक को हमें दे दिया है और जल्दी उसकी ओपनिंग हो जाएगी। और आप जब मुझसे मिलने के लिए आया करेंगे, अब आप इसी बिल्डिंग में आया करेंगे। अब चर्च की 2 रिसेप्शन होंगी, एक जहां पुरानी रिसेप्शन बाहर है टेम्परेरी, एक वहां, एक अंदर चर्च के मेन हॉल जो मेन भवन है उसके पास जो ये वाली बिल्डिंग है। इसमें आपके लिए जो प्रार्थना करने के लिए कम से कम 200-250 लोग जो डेली आपके लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए, मीडिया के जो रूम्स आपने देखे हैं ऐसे 4-5 रूम्स हैं। इसमें एक ऑडियो स्टूडियो भी है जो नए सिंगर्स को, जो नए गॉस्पल सिंगर्स को फ्री में स्टूडियो दिया करेगा। वो अपने गाने वहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं और वहाँ गा सकते हैं। वो भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है। कॉन्फ्रेंस हॉल्स इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। सो मेनी थिंग्स। तो ओपनिंग डे के लिए इसे बचा के रखते हैं, साथ में कुछ मीठा शीठा खाएंगे और ओपनिंग करेंगे अच्छी तरीके के साथ। और मेरा जो मेन एक्साइटमेंट है वो है इस फायर ऑडिटोरियम के लिए, जिसका नाम मुझे परमेश्वर ने दिया कि इसका नाम फायर ऑडिटोरियम होगा। और इस ऑडिटोरियम के जरिए जब फुल क्वायर, फुल वहां पे खुदाबंद की जुम्बश के साथ क्रूसेड होगा, मालूम होगा कि हाँ वाकई में परमेश्वर की प्रेजेंस उसको काम करने के लिए वो किसी भी जरिए कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है। और खुदाबंद ने मुझे दिखाया है लाखों लोग क्रूसेड्स पर होंगे, लाखों लोग, और ये लोगों के लिए एक अजूबा होगा कि ये क्या हो रहा है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ इस ग्रेस के लिए और खुदा से कहो, परमेश्वर तेरा थैंक्स करते हैं इस अनुग्रह के लिए, तूने इसे कंप्लीट किया। हम जल्दी तेरी ग्रेस से इसकी ओपनिंग को होता हुआ देखें। ये तेरे राज्य को बढ़ाने वाला हो और शैतान शर्मिंदा हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी हाथों में ताकत है तारीफ कर दो खुदा। हालेलुया। खुश हो के नहीं, एक्साइटेड हो पहले क्रूसेड के लिए। ब्रांचेस में क्रूसेड होंगे, मैं आऊंगा, लेकिन ऐसे देश हैं जहां मैं नहीं जा पा रहा हूं, ऐसे देश हैं, उन देशों में इन जगहों से क्रूसेड किया जाएगा। अभी अमृतसर ब्रांच में क्रूसेड होगा, उसके बाद लुधियाना में परमेश्वर ने कहा है क्रूसेड करने के लिए, फिरोजपुर में कहा है, फिरोजपुर में होगा। जहां ब्रांचेस हैं, चर्च के ब्रांचेस हैं, डेट के क्रूसेड चर्च के ब्रांचेस के पास या चर्च के ब्रांचेस के अंदर ही हुआ करेंगे। तो मैं आया करूंगा क्रूसेड्स के लिए। अभी थर्सडे क्रूसेड होगा, खुदावंद का मसा बहेगा, लोग आग की लपटों को परमेश्वर ने बताया ग्रहण करें और सामर्थ्य से भर के वापस जाएं और हील होके वापस जाएं।
परमेश्वर का जो मसा है जब आपकी लाइफ में ओवरफ्लो होता है, ये उसका रिजल्ट होता है हमेशा। अगर आपके पास 1 गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है, आप दूसरों को नहीं पिला सकते हैं, वरन आपकी भी जो प्यास है वो कंप्लीट बुझ नहीं सकती है। पर अगर आपके पास बहता हुआ नल है, आप खुद भी पी सकते हैं और लोगों को भी पिला सकते हैं। आप जब भी, हमने अपनी सेवकाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें देखी। मैं खुद हैरान हुआ जब ब्रांचेस ओपन हुई। हमने जगहें ली थी 3000 4000 लोगों के बैठने के लिए, और यह समझा था कि 1-2 साल के अंदर अंदर हम इसे भरेंगे और आगे बढ़ेंगे, जबकि यह मालूम नहीं था कि 2-3 हफ्ते में ही लोग ओवरफ्लो हो जाएंगे, और जहां 4000 सोचा था वहां 50,000 होंगे। कभी नहीं सोचा था 50,000। आज गुरदासपुर की ब्रांच 14 एकड़ में है, 14 एकड़्स। अनॉइंटिंग, अभिषेक की वजह से। अभिषेक आपको एक्सपेंड करता है जहां आप नहीं जा सकते। जब अभिषेक की आपकी लाइफ में कमी होती है, आप फिजिकली क्रूसेड करते हैं, वहां लोग नहीं आते, वहां 2000-1500 लोग होते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के अभिषेक में और रियल अनॉइंटिंग के अंडर होते हैं, आप एक्सपेंड करते हैं। अब जब ऑनलाइन क्रूसेड होगा, आप हैरान होंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये ऑनलाइन क्रूसेड है, क्योंकि ना तो स्टेज मालूम होगा कि ऑनलाइन है, ना तो लोग ऑनलाइन होंगे। सब ग्राउंड के ऊपर होगा और लाखों लोग होंगे वहां पे, लाखों, और लोग बच रहे होंगे, हील हो रहे होंगे। मेरी टीम उसी ग्राउंड पे होगी जो टेस्टिमनीज ले रही होगी। हालेलुया। अनॉइंटिंग आपको एक्सपेंड करती है। जो मकसद परमेश्वर ने जिसके तहत आपको बुलाया है, उस मकसद को आप पूरा नहीं कर सकते अगर अभिषेक की कमी आपकी लाइफ में है तो। अनॉइंटिंग एक रियल चीज है। बाइबल कहती है पौलुस के देह से रुमालों को छुआकर, देह में क्यों? क्योंकि देह के अंदर ही परमेश्वर ने मस्से को रखा है। उस थर्सडे वाले वचन को निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थिया वाले वचन को निकालेंगे, आज का नहीं। हां, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। उसने कहा है कि ये जो सामर्थ है तुम्हारे शरीरों में रहती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर रहती है, और इसी बॉडी से छुआ कर रुमाल को लगाया जाता था। रुमाल कुछ नहीं है, ये एक डेड चीज है, लेकिन जैसे एक रॉड अपने आप में मरी हुई है, लेकिन जब वो एक करंट वाली तार के साथ लगाई जाती है तो किसी आदमी को भी पकड़ सकती है, जो 50, 60, 70 किलो का है, उसे भी पकड़ती है और छुड़ा नहीं सकते लोग, क्योंकि उसमें वो करंट है। वो शरीर में है, वो अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने दी है। इसलिए वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट के कपड़े के छोर को जब उस औरत ने छुआ तो परमेश्वर ने कहा मेरे शरीर में से सामर्थ निकली है। अलीशा के कब्र में जब मुर्दे को डाला गया तो हड्डियों से छुआ कर मुर्दा जिंदा हो गया था, क्योंकि वो शरीर में सामर्थ, वो हड्डियों में भी सामर्थ थी, अलीशा की हड्डियों में। अनॉइंटिंग एक रियल चीज है। दाऊद को अभिषेक किया गया जब वो टीन एज में था। उसके बाद दाऊद को अभिषेक किया गया जब वो यहूदा गोत्र का राजा बना। तीसरी बार दाऊद को अभिषेक किया गया जब वो पूरे इज़राइल के 12 गोत्रों का राजा बना। आपकी लाइफ में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब आप मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया।
वह सब बीजों में छोटा होता है, परंतु जब बढ़ जाता है साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा कर लेते हैं। उसने कहा स्वर्ग का राज्य एक छोटे मस्टर्ड सीड के समान है। आज जो एक व्यक्ति अभिषेक से भरे हुए काम कर रहा है और दूसरा जो नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। जब आप परमेश्वर में आते हैं तो जिस तरह पुराने नियम में अलग अलग समय पर दाऊद को मसा किया गया, नया नियम अलग है। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं और पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, बाइबल बताती है कि सारे दान, वरदान और मसा आपको दे दिया जाता है। जिस तरह एक अडॉप्ट करते हैं ना, आप किसी डॉगी को अडॉप्ट करते हैं, सडनली एक सड़क पे रहने वाला डॉगी अगले दिन महल में उठता है। वो आपके बेड पे चढ़ जाता है, आपके सोफे पे चढ़ जाता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। सडनली एक गरीब को आप उठाते हैं और एक महल में पहुंचा देते हैं। अब उस महल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अलमारियां हैं और उनकी चाबियां जो हैं वो उस व्यक्ति के पास है। लेकिन उस अलमारी में, हर एक अलमारी में अलग अलग चीजें रखी हैं और उसकी चाबियां मेरे पास हैं। जब तक मैं उनको खोलूंगा नहीं, मैं उनका बेनिफिट नहीं ले सकता हूं। जब आप मसीह में आते हैं तब आपको एक घर में रख दिया जाता है जिस घर में बहुत सारी अलमारियां हैं। चंगाई का वरदान, हीलिंग, डिलीवरेंस, मसा, बरकतें, हर एक चीज उस घर में रखी है। अब कोई तो है जो उस चाबी का प्रयोग करता है और चाबी लगाना सीखता है और धीरे धीरे देखता है कि मुझे क्या क्या मिला है और मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। और कोई तो उन चाबियों को जेब में रख लेता है और सारी उम्र एक गरीब की तरह जीवन बिताता है, जबकि वो उस घर की सारी आशीषों का फायदा ले सकता था। इसी तरह वचन कहता है कि जब आप और मैं, हम दोनों मसीह में आए, तो जब हमने पवित्र आत्मा पाया, बैप्टाइज्ड हुए, तो उसी दिन हमें पवित्र आत्मा और आत्मिक सब प्रकार की आशीषें हमारे ऊपर दे दी गई थी। अब करना क्या है? अब मुझे जब पवित्र आत्मा मिला और मसा मिला, अब मुझे उस मसे को प्रोटेक्ट करना है और उसमें बढ़ना है। कैसे? अब मैं जब मसीह में आया तो मुझे देखना है कि क्राइस्ट के फिनिश्ड वर्क क्या है। मसीह के खत्म किए हुए कामों पर विश्वास करना है। और वो खत्म किए हुए काम क्या है जो परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिए हैं ऑलरेडी। अब मुझे उनको चेक करना है और उनका फायदा लेना है। अब बाइबल पढ़नी है, मसीह को जानना है, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दे दिया है मैं उसका बेनिफिट नहीं ले सकता हूं अगर मैं उसे समझता ही नहीं हूं। तो ऐसा दोस्त जो अन्य जाति है, जिसके पास बैठकर ये मैं फिल्मों और फलानी ब्लू फिल्म के अलावा और कुछ मैं देखने वाला और समझने वाला नहीं हूं, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करके परमेश्वर के राज्य की बातें नहीं सीख सकता हूं। तो मुझे अपनी संगति अनॉइंटेड लोगों के साथ रखनी होगी। मुझे उन लोगों के साथ उठना बैठना है जो पवित्र आत्मा को समझते हैं, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को समझते हैं, जो एक दर्शन के तहत चलते हैं। क्योंकि अब परमेश्वर ने जो मुझे पहले दिन सब कुछ दे दिया है, लेकिन मुझे चलना सीखना है। मुझे वो सीखना है कि मुझे इन अलमारियों में क्या क्या मिला है, कौन कौन सी चाबियां मेरे पास हैं। और जो व्यक्ति चलना सीखते हैं, वचन कहता है कि जब तुम मसीह में आए तो सबको एक जैसा विश्वास पिलाया गया। हम सबको एक माप दिया जाता है कि सबको एक एक कटोरा विश्वास मिलेगा। अब किसी ने वो विश्वास लिया और परमेश्वर में चलना शुरू किया, वो वचन पे चला, संगति की, जेन्युइन रीति के साथ, पाप में नहीं, प्योरिटी में अपनी जीवन को बिताया, तो वचन कहता है कि वो बीज जो छोटा सा था वो बढ़ते बढ़ते एक दिन पेड़ बन जाएगा और सारे पक्षी उस पर बसेरा करेंगे।
ये किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के उस विश्वास को जो पहले दिन उन्हें मिला था उसको बनाए रखा, वो डर से नहीं हटे। आज बहुत से लोग हैं जो डर के मारे बपतिस्मा नहीं ले पा रहे अभी तक। 8-8 साल के चर्च में मेंबर हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आती है कि हम बैप्टाइज नहीं हैं। कोई मुझे क्या बोलेगा, समाज मुझे, आज अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम मर जाओ और तुम नरक चले जाओ, तुम वहां पछतावा कभी खत्म नहीं होगा कि मेरे पास समय था बपतिस्मा लेने का, मेरे पास समय था परमेश्वर में चलने का, लेकिन मैंने नहीं किया। जब आप मसीह में आते हैं आपको विश्वास दिया जाता है, आपको अनॉइंट कर दिया जाता है। अब आपको उस मसीह में बढ़ना है, परमेश्वर के संग चल के, और फिर आप मसीह में बढ़ते हैं, क्योंकि बिना मसीह के बढ़ने से सब चीजें बेकार हैं, व्यर्थ हैं। अनॉइंटिंग आपको उन जगहों पे लेके जाती है जहां आप काबिल नहीं थे। यूसुफ काबिल नहीं था प्रधानमंत्री की कुर्सी के, लेकिन अनॉइंटिंग, वो गिफ्ट्स उसे लेके गए। वचन कहता है कि वरदान रास्ते खोल देते हैं। पौलुस कहता मैं आऊंगा और एक वरदान तुम पर मैं ले हैंड से डाल दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। वरदान तुम्हें स्थिर करते हैं। वरदानों के द्वारा सेवकाइयां स्थिर होती हैं, जिंदगियां स्थिर होती हैं। वचन हमें संभाल के रखता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने वरदानों को पाया और फिर वरदानों को बेचना शुरू कर दिया, ले हैंड को बेचना शुरू कर दिया। और मैं बोलता गया कि आप पर अटैक होंगे, आप नजर नहीं आओगे, शैतान आपको पकड़ लेगा। क्योंकि जब आप, लोग सोचते हैं कि वो अनॉइंटिंग नहीं है, या वो एक छलावा है, या वो एक हिप्नोटाइजमेंट है, फलाना है, ढमकाना है। वो मूर्ख लोगों को नहीं पता है कि अनॉइंटिंग आप बेच सकते हो, यू कैन सेल इट। जब एक जेंटलमैन व्यक्ति किसी भाई के घर जाता है और उसे एक पेन दे के आता है कि ये ले गिफ्ट, और जब वो आपस में सहमत नहीं होते तो वो जेंटलमैन कभी 1 साल बाद उसके घर नहीं जाता कि मैंने तुझे पेन दिया था, मुझे वो पेन वापस कर दे। जब परमेश्वर आपको वरदान देता है वो वरदान कभी वापस नहीं लेता। अगर आप परमेश्वर के साथ सहमत नहीं हैं और आपने अपनी जिंदगी को बिगाड़ लिया है, आपने अनॉइंटिंग को बेचा है, आपने कैरेक्टर से बाहर होकर काम किए हैं, मसा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, परमेश्वर चला जाएगा। और ये चीज आपको डिसीव करेगी, आपको धोखा देगी, क्योंकि आपको अभी भी ये लगेगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और लोग चंगे हो रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। जबकि रियलिटी में वो वरदान है। आप चाहे कैरेक्टरलेस भी हो, वो वरदान तब भी काम करेगा। और जब अटैक होगा, परमेश्वर आपके संग नहीं होगा, फिर आपके संग नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस से हट गए। वरदान अब भी काम कर रहा होगा। और ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप परमेश्वर के अभिषेक को पाएं, अपनी लाइफ की प्योरिटी को बना के रखें, क्योंकि जब आपके ऊपर वरदान होगा, शैतान अटैक भी आप पर ज्यादा करेगा। लेकिन ये अनॉइंटिंग है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगहों पे लेके जाती है। रिजल्ट आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ये मसा है परमेश्वर का जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं ऐसा जैसे किसी की लाइफ में नहीं आपने देखा, आपको अभिषेक चाहिए। और अभिषेक एक ऐसी चीज है जिसमें आप बढ़ते हैं रोज, परमेश्वर के साथ समय को बिता के, एक प्योर लाइफ जी के, अपने दुश्मनों से दुश्मनी ना करके, और फिर आप उस मसीह में बढ़ते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके पास क्या क्या है। आप उन चाबियों का इस्तेमाल करते हैं, आप परमेश्वर में सीखते हैं, समझते हैं। परमेश्वर उन डोर्स को ओपन करता है आपके सामने और आप ज्यादा काम कर पाते हैं। आप जैसे जैसे प्रभु में चलते जाते हैं, वो मसीह में और सामर्थ में आप बढ़ते जाते हैं। पौलुस की सेवकाई में सिर्फ प्रचार हुआ,
फिर कुछ सालों के बाद हीलिंग हुई और कुछ और सालों के बाद मुर्दे भी जिंदा हुए। वो आत्मा में बढ़ता गया, सामर्थ में बढ़ता गया, वचन में बढ़ता गया। आप ग्रो कर सकते हैं परमेश्वर में, लेकिन मोस्टली जब आप परमेश्वर में अनॉइंटिंग में आपको ग्रो करना होता है या आप बड़े काम करना चाहते हैं, आपकी लाइफ के चैलेंजेस भी दूसरों से अलग होते हैं। कई बार आप हैरान होते हैं कि आपकी लाइफ के ऊपर इतने अटैक क्यों हैं, आप क्यों इतने अटैक्स का सामना कर रहे हैं, आपके शरीर पे, आपकी स्पिरिट पे, आपके फाइनेंस पे, आपकी फैमिली पे। क्योंकि शैतान आपको ऐसे नहीं देखता जैसे आज आप हैं, वो आपको ऐसे देखता है जैसे कल आप होने वाले हो। वो आपको ऐसे देखता है। मैं 19.5 साल का था जब परमेश्वर में आया। जब मैं उससे बहुत यंग था तो मुझे एक रोज फीवर रहने लग गया जब मैं मसीह में नहीं था। जब रोज फीवर हुआ, मोहल्लों वालों से मेरी मम्मी ने बात की, कौन डॉक्टर से आना है। एक बड़ा हम कभी उस डॉक्टर से ले, कभी उस डॉक्टर से मेडिसिन ले, तो लेकिन ठीक नहीं हुआ। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वेट लूज हो गया, सब कुछ कमजोरी आ गई। अभी तो वेट लूज करना पड़ता है, लेकिन तब हो रहा था ऐसे ही। तो ये डॉक्टर बहुत सियाना जी, एक डॉक्टर मिल गया हमें, पूरा शहर उसके गुण गाता था। बहुत सियाना डॉक्टर, बहुत सियाना है, सबसे बड़ी टेस्टिमनी थी उसकी। उसके पास जाना शुरू कर दिया। जब भी जाना उसने कहना तेनू कुछ नहीं काका, तो बिल्कुल ठीक है। सबसे सियाने डॉक्टर को भी जलंधर के समझ नहीं आया मेरा केस, और 8 महीने बाद मैं बेड रिडन हो गया। एक नए डॉक्टर को किया गया और उसने बताया कि अब ये लड़का पैरालाइज्ड होगा, ये ठीक नहीं होगा। अगर ये ठीक हो भी गया तो इसका कोई ना कोई अंग मर जाएगा, क्योंकि उस डॉक्टर ने मुझे ट्रीट करने में गलती कर दी और उसको मेरा केस समझ नहीं आया। एक बेस्ट डॉक्टर मेरा केस ट्रीट नहीं कर पाया। और आप सोच रहे होंगे कि कुछ हो रही है, छोटा सा लड़का है, इसको इतनी दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि शैतान जानता था कि फ्यूचर क्या है, क्या होने, कहां उसके सिर पे डंडे पड़ने वाले हैं। बाय गॉड्स ग्रेस मेरा ट्रीटमेंट चला, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। 6 महीने मैं बेड पे रहा, अपने घर से बाहर नहीं रहा, अपने रूम में रहा। मेरा बाथरूम टॉयलेट उसी रूम में था। वो दिक्कतें मैंने सही, मालूम नहीं था क्यों, शैतान को पता था। आपसे वो उस तरह हैंडल करता है जैसे आप कल होने वाले हो। इसलिए वरी मत करो जो आपके लाइफ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैक्स हों, क्योंकि आप फ्यूचर में आपकी ब्लेसिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप नहीं जानते, आपका परिवार, आपके बच्चे दुनिया के बेस्ट स्थानों में और बेस्ट देशों में होंगे, आप नहीं जानते। आप बहुत से गरीबों की हेल्प करने वाले हो फ्यूचर में। आप लोग, ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, ब्रांचेस, तुम ऑनलाइन, तुम नहीं जानते। तुम आज के अटैक के बारे में सोच रहे हो, तुम आज के ट्रबल के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि शैतान तुम्हें इतना तंग क्यों कर रहा है। क्योंकि शैतान जानता है कि ये ऑर्डिनरी इंसान नहीं, वो कंप्लीट सब चीजें नहीं जानता, लेकिन उसे लाइट दिखती है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप अनॉइंटिंग में बढ़ते हैं। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले, खामरा चर्च को शुरू करने से पहले, फिर मेरी लाइफ में एक बीमारी आई और मैं भयंकर बीमार हुआ। फीवर 101, 102, रोज दवाइयां, टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग करवा के देख लिया। कंघी करना मुश्किल हो गया। मैंने कहा परमेश्वर तूने तो कहा था तू मुझे इस्तेमाल करेगा। मस्सा होने के बाद, एज ए पास्टर, अनॉइंट होने के बाद मैं बीमार हुआ। खामरा चर्च शुरू नहीं हुई थी। मैंने कहा परमेश्वर तूने तो कहा था तू मुझे इस्तेमाल करेगा, मैं तो मर रहा हूं।
आर्टिकल पढ़ने बीमारियों के बारे में, किसी दिन पढ़ना आर्टिकल फलानी बीमारी भैंसों से निकलती है, ये बुखार ठीक नहीं होता, ये लाइलाज बीमारी, इससे आदमी मर जाता है, रोज मौत को देखना। और आप अगर ज्यादा मेडिसिन खाते हैं, ज्यादा पैरासीटामोल खाते हैं तो उसके बॉडी पे इफेक्ट होते हैं, तो वो भी रोज नहीं खा सकते थे, तो बुखार में रहना पड़ता था, उस पेन में रहना पड़ता था, और कितने महीनों तक। और परमेश्वर में होते हुए, लोगों पे प्रार्थना करते हुए, ले हैंड करते हुए, सेवा करते हुए भी आपकी हालत ऐसी हो जाए। लेकिन उन महीनों के बाद मैं बाइक पे जा रहा था, परमेश्वर ने कहा इस गांव में जा। यहां से मैं निकला, सामने एक बाजरा नाम का गांव है। परमेश्वर कहा यहां रुक, यहां पूछ कौन क्रिश्चियन है, और जहां मैं रुका वही क्रिश्चियन थे पूरे गांव में। कोई नहीं जानता, मैं जानता नहीं, उस गांव का नाम नहीं जानता, पता नहीं वहां विश्वासी है कि नहीं, जस्ट बाइक पे गया। इस चर्च के पास इधर एक घर में गया, परमेश्वर ने कहा रुक गली के बाहर, यहां पूछ कौन क्रिश्चियन है। कहते जो लाइट चल रही है वही एकमात्र क्रिश्चियन घर है यहां। वो 2 घरों को मैंने सुसमाचार दिया। एक के घर में बेबी नहीं हो रहा था, उसकी लड़की के वो बेबी हुआ। चर्च स्टार्ट हुई, उस बीमारी के बाद बीमारी कहां चलेगी मालूम भी नहीं हुआ, और कोई मेडिसिन काम नहीं आई। बहुत ट्राई की मैंने, मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअल में वो आपको लॉन्च करने के लिए होती है नेक्स्ट लेवल पर। उसमें आपको मस्से में बढ़ना है या कम होना है, या आपके ऊपर है। अगर आप उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को यूज करेंगे अनॉइंटिंग में बढ़ने के लिए, वो आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। आप उसमें अपने मसे को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास, आपको दुनिया के बारे में मालूम हो जाता है कि कोई दुनिया में आपका सगा नहीं, कोई आपको ठीक नहीं कर सकता है। आपकी फैमिली भी 10-15 दिन आपको टॉलरेट करती है, उसके बाद वो भी आपको अजीब अजीब बकवास बातें करनी शुरू करती है। वो समय होता है जब आपको मालूम होता है कि परमेश्वर तू ही मेरा है, और आपको रियलाइज होता है कि आपको पैसों से प्यार नहीं करना है, आपको संसारिक चीजों से प्यार नहीं करना है। मुझे मेरी लाइफ में कोई फैंटेसी नहीं रहेगी, ओ मुझे ये लैम्बोर्गिनी मिले, ओ मुझे रोल्स रॉयस में घूमना है, ओ मुझे बड़ा सा एक घर लेना। मेरी लाइफ में एक ही काम रह गया है कि मुझे परमेश्वर का काम करना है। ना मुझे इंडिया का मौसम पसंद नहीं, हवा पसंद नहीं, पॉल्यूशन कितना है, फिर भी मैं आप ही के बीच में 90% से भी ज्यादा डेज गुजारता हूं। आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना आपके लिए मस्ट है, कि आपको बढ़ना ही बढ़ना है। आपके लाइफ की कुछ मुसीबतें अभिषेक आने के बाद ही खत्म होंगी, और उसमें कैसे बढ़ना है, परमेश्वर में बने रह के। शुरुआत सबकी मस्टर्ड सीड, राई के दाने के जितनी होगी, सबके पास थोड़ा सा मसा आता है, लेकिन उस मसे में ग्रो किया बढ़ा जा सकता है जब आप परमेश्वर के विश्वास में बने रहते हैं, परीक्षाओं में बने रहते हैं, परीक्षाओं में परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ते हैं। निराशा में आप पाप से अपनी निराशा को दूर और अपने शरीर को रिलैक्स करने का प्रयत्न नहीं करते। उन दिनों में आप और परमेश्वर को खोजते हैं, आप और अपने आप को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, जज करते हैं, अपनी लाइफ को और क्लीन करते जाते हैं। फिर आपको मालूम होता है कि वो मुश्किल जो आपकी लाइफ में आई थी, वो परमेश्वर का एक डिवाइन मकसद था। अगर वो ना आती, आप परमेश्वर को इतना करीब से ना समझ पाते और ना जानते। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अनॉइंटिंग में बढ़ना है। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को अभिषेक में बढ़ना है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज। इस पिक्चर को फिर से दिखाओ, सिर्फ पिक्चर को, ऑडिटोरियम की। पिक्चर में पूरा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको स्टेज दिख रही है, इसके पीछे, क्योंकि पिक्चर में वो 3D नहीं दिखा कंप्लीट, क्योंकि अभी ये रेडी नहीं था, लेकिन मुझे होली स्पिरिट ने कहा कि मैं आपको ये दिखाऊं। तो जस्ट ये एक
आपको इसका एक जस्ट पिक्चर दिखाई है, जस्ट ट्रेलर भी नहीं है, ट्रेलर का भी पिक्चर है। इसके लिए प्रेयर करना है आपको कि खुदावन जब पहला क्रूसेड होगा, पार्टी होगी आपके घरों में। आपको बता रहा हूं कि क्या परमेश्वर ने कार्य किया है, जबरदस्त। हालेलुया। क्योंकि इसको बनाने के लिए एक पूरा फ्लोर इसको डेडिकेट किया है, और वो जो 1 एकड़ के करीब सिर्फ ऑफिस है, और उस ऑफिस का ये हिस्सा है। अनॉइंटिंग से सब पॉसिबल है। क्या है आपकी मुश्किल? अनॉइंटिंग से वो पॉसिबल है हल होना। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से कहा, मेरे पास जगह नहीं है। 2011 में की बात है। किसी ने अपना प्लॉट दिया था चर्च को मीटिंग करने के लिए, और मेरी आदत होती थी कि जब कोई किसी का प्लॉट में मैं मीटिंग कर रहा हूं, मुझे मालूम था कि ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं उनसे बोलता था कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे जगह दे। कहते तुझे जगह नहीं चाहिए, तुझे मसा चाहिए। यू नीड अनॉइंटिंग। जब मसा तेरे पास आएगा, सब चीजें आ जाएंगी। कई बार मैंने पास्टर्स को देखा है, मुझे जगह चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मुझे ये वाली चीज मिल जाए तो मेरी प्रॉब्लम। भाई साहब, जिस दिन मसा जेन्युइन आपकी लाइफ पर आ गया, सब चीजें आ जाएंगी। सब, जिस दिन अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे आ जाएगी। तैयार हो ले हैंड के लिए? तैयार हो ले हैंड के लिए? मैं भी शरीर के लिए तो ये मुश्किल काम है, हजारों लोगों पे ले हैंड करना, पर मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आशीषित हो रहा हूं आप पर ले हैंड करके। जब खुदावंद की प्रेजेंस होती है पुलपिट के ऊपर, और वो मुझे इस्तेमाल कर रहा होता है, और मुझे मालूम हो रहा होता है कि मेरे हाथ से सामर्थ निकलकर लोगों को ब्लेस कर रही है, तो मैं भी ब्लेस हो रहा हूं। और हजारों लोग ले हैंड हो रहा है, और ये ले हैंड ऐसे ही चलता रहेगा। हर संडे, हर थर्सडे चलेगा। हर संडे खत्म हो जाएगा, नए फॉर्म भर लेंगे। लाइफ सेव नहीं होगी। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस।